नाज़रीन, बच्चों के साथ पेश आने वाले ज्यादती के वाकयात के बारे में बात करते हुए अब तो हमें शर्म आने लगी है। जी हाँ, हमारे मुल्क में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब किसी बच्चे के साथ तशद्दुद, कत्ल या ज्यादती का कोई वाकया पेश न आया हो। ज्यादातर वाकयात में तो बच्चों के करीबी अजीज पाए जाते हैं या ऐसे अफराद जिन पर मुतासरा बच्चा अंधा एतमाद करता है। इसी सिलसिले में हुकूमत और वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है और पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर भी कई दफा बात की जा चुकी है। लेकिन अब इसके बावजूद बच्चों के साथ पेश आने वाले गैर इंसानी वाकयात को ना तो रोका जा सका और ना ही उनमें कमी आई है। हम ये महसूस करते हैं कि बच्चों को अगवा, तशद्दुद और ज्यादती जैसे गैर इंसानी वाकयात से बचाने के लिए जब तक वादों और मंसूबों से ज्यादा अमली इंतजामात नहीं किए जाते, तब तक ऐसे जालिमाना वाकयात को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। साल 2024 में बच्ची के अगवा का पहला वाकया नवानकोट के इलाके में पेश आया, जहां एक भिखारी के रूप में एक शख्स ने 5 साल बच्ची को अगवा कर लिया और मौके से फरार हो गया। वाकये का इल्म होते ही नवानकोट पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की और 5 साल नन्ही आरजू की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी कैमरों समेत इलाके में लगे प्राइवेट CCTV कैमरों और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से मदद हासिल की, जिस पर मालूम हुआ कि मुलजिम बच्ची को काला शाह काकू के रास्ते गुजरांवाला लेकर गया। इस पर SSP लाहौर अली रजा ने SP इकबाल टाउन की ज़ेरे निगरानी ASP अहमद असरुल्लाह मलिक, DSP सब्जाजार आमिर मलिक, DSP मुस्लिम टाउन आतिफ मेराज और थाना नवांकोट वहदत कॉलोनी इकबाल टाउन, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल मुस्लिम टाउन और थाना गुलशन रावी के SHO समेत दीगर पर मुश्तमिल एक ग्रैंड टीम तश्कील दी, जिन्होंने 48 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद गुजरांवाला से बच्ची समेत अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। 15 तारीख को अराउंड 4 बजे के करीब लड़की आरजू बच्ची है जिसकी उम्र है 3.5 साल और ये यहाँ पे कोट कम्बो का इलाका है, नवाकोट थाने का। वहाँ से ये लड़की मिस हुई। पहले तो ये पता चला कि शायद गुम गई है बच्ची, बट फिर जब थोड़ी वर्किंग स्टार्ट की तो पता चला कि अगवा हुई है। अगवाकार का उसमें फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज से आइडेंटिफिकेशन तो हो नहीं सकती थी, इतनी क्लियर नहीं थी फुटेज। बहरहाल उससे हमने वर्किंग स्टार्ट की, उसको बैक एंड के कहाँ से अगवाकार आता है उस तरफ वर्किंग स्टार्ट की और फिर उससे आगे जहाँ पे जाता है वहाँ वर्किंग स्टार्ट की। बस अड्डों पे मोस्टली मूवमेंट रही जो अगवाकार है उसकी बच्ची के साथ। कुछ जगहों पे जाके उन्होंने भीख भी मांगी बच्ची को यूज़ करते हुए भी अगवाकार ने। उसके बाद मिस हो जाता है यहाँ से। फिर हम ढूंढते रहे, पता करते रहे, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज यूज़ किए, अपने टेक्निकल डाटा पे भी काम जो कर रहे थे। उससे हमें ये फाइनली पता चला कि अगवाकार यहाँ से गुजरांवाला चला गया। फिर जब हमने गुजरांवाला मूवमेंट की वहाँ पे फिर हमने बस अड्डे चेक किए, वहाँ पे कैमरास चेक किए, वहाँ पे हमने जो मूवीज़ बनाई जाती हैं बसेस के अंदर वो चेक की सारी। उससे फिर हम मज़ीद क्लोज इन करते करते जब जहाँ पे जो जगह है उसकी पनाहगाह है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे फिर हमारी टीम गई, SHO साहबान गए, उससे हमारे ASP साहब, मैं ख़ुद भी वहाँ पे गया और फिर गुजरांवाला जाके हमने वहाँ पे वर्किंग की। उनका भी हमें बहुत ताउन रहा, गुजरांवाला पुलिस का भी, और जॉइंट हमने उनकी टीम के साथ ऑपरेशन करके फिर इस बच्ची को बाजियाब कराया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। साहब ये बताइएगा, ये गदागर है और गदागर तो शहर में अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं, तो क्या आइंदा के किसी इस तरह को लाया अमल के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? वैसे भी CCP साहब के बाज़ है वो तो कार्रवाई की जा रही है और उसमें तो जितने प्रोफेशनल गदागर गैंग्स हैं वो सारे बस्ट भी हुए हैं पहले। अलबत्ता इसका ताल्लुक यहाँ से था ही नहीं, ये तो गुजरांवाला से है वैसे भी। तो ये तो यहाँ पे तो उसने अपना किराया इकट्ठा करने के लिए और वो सारे काम के लिए बच्ची को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें तो कार्रवाइयाँ पहले भी की जा रही हैं डेफिनेटली गदागरी के ख़िलाफ़, और वो तो इसी तरह जारी रहेंगी इंशाल्लाह। सर बच्ची बहुत छोटी है, इस हवाले से वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? वालिदैन को ये बताएंगे कि ये भी बच्ची खुद ही घर से निकली थी और एक साथ ही इनका किराना स्टोर था, वहाँ से कुछ ख़रीदने गई थी बच्ची, पैसे थोड़े से दे के उसे भेजा हुआ था। आल्दो कि वो बच्ची इतनी छोटी है कि वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकती। तो उसमें यही पैगाम देंगे कि ख्याल करें इन चीज़ों का, थोड़ा ज़िम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की भी, तो उसको भी इंश्योर करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो। नाज़रीन, इस मौका पर बच्ची के वालिदैन पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने मुहाफिजों को खिराज तहसीन पेश करते दिखाई दिए। बच्ची के वर्सा का कहना था कि पुलिस में लाख कमियां कुताहियां सही, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जिस तरह दिन रात एक की है जैसे कि उनकी अपनी बच्ची अगवा हो गई हो। ने 15 पे कॉल की है, फौरी कॉल की है, अफसर आए हैं, उनको बताया है, उन्होंने फिर बकाया जो जानकारी है वो उन्होंने जो भी है वो उन्होंने किया है। 2 बेटे, एक बेटी है, एक बेटा है, 2 बच्चे हैं और हमारी एक शॉप है 5 सीट।
आपको कैसा लग रहा है? आपको बच्ची मिली है इतने दिन बाद, कैसा फील हो रहा है? वो घर में तो हम महसूस नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। और घर में जो मातम छाया हुआ था अब वो भी अब बहुत ज़्यादा खुश है। शुक्र अदा करते हैं कि हमको हमारी बच्ची वापस मिली। हम पर ये ना क़यामत गुजरी है। जब ये हमारी बेटी गई थी ना, हम पे ये क़यामत गुजरी है। हमें पता, हमने ये जो 48 घंटे कैसे काटे हैं। 2-3 दिन हमसे, हमारी बेटी बहुत दूर थी, हमें पता हमने इसके बगैर कैसे दिन काटे हैं। पर ये हमारे पुलिस की बहुत सपोर्ट थी, इनकी कोशिशों की वजह से आज हमारी बेटी हमारे पास है। ऐसी खुशी है कि जैसे आज मुझे मेरी बेटी पैदा हुई है। ठीक है। आपके और कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटा एक बेटी है। उन्होंने सपोर्ट किया तो हमारी बेटी हमारे पास आई है। अगर वो ना सपोर्ट करते तो हमें तो पता ही नहीं था हमारी बेटी कहाँ गई, कब आएगी कब नहीं आएगी। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कोशिश की तो हमारी बेटी आज हमारे पास है। पुलिस ने जब बच्ची वर्षा के हवाले की तो इंतहाई रकतामेज मनाजर देखने को मिले। अहले खाना और अहले इलाका ने पुलिस की काविशों को खूब सराहते हुए पंजाब पुलिस के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए और ढोल की थाप पर पुलिस को खुशामदीद कहते हुए और उनका शुक्रिया अदा करते हुए पुलिस अफसरान के गलों में फूलों के हार डाले और पत्तियां निछावर की। नाज़रीन, पूरी दुनिया में बच्चों के जराइम पर इंतहाई संजीदगी से तवज्जो दी जाती है। हुकूमतें बच्चों को कौम का मुस्तकबिल समझती हैं। बच्चों के साथ जराइम को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब आपने एक बच्चे को बाजियाब करवाया है तो आप समझें आपने एक नस्ल को बचाया है, एक मुस्तकबिल को बचाया है। ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पुलिस से ही तवक्को की जाती है कि वो बच्चे को फौरी बरामद कराएं, लेकिन हम बच्चों की गुमशुदगी के अवामिल को खत्म करने पर कोई काम नहीं करते। किसी भी हुकूमत का इस हवाले से कोई फोकस नजर नहीं आता।